हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा गेम जो हम अपनी डेली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो वो गेम कुछ यूँ होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके का पेज शो होगा, जिसमें हमारे पास जो है वो 2 प्लेयर्स के नेम हमें एंटर करने होंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम अभी एंटर कर देती हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रीन शो होगी जिसमें वो ये बताएगा कि ABC की पहली टर्न है और उसके पास जो है वो क्रॉस है। जैसे हम क्रॉस और ज़ीरो या फिर टिक, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्लेयर्स में, तो वो यहाँ पे पहले शो कर देगा। तो अब जैसे ही ABC की टर्न आएगी वो अपनी टर्न चलेगा, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब वो इंडिकेट कर रहा है कि अब XYZ की टर्न है, तो XYZ अपनी टर्न चलेगा। बेसिकली सिंपल से एक टिक टैक टो गेम है जो हम नॉर्मली भी खेल रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो 3 डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास प्लेयर 1 जो है, जो ABC है, वो विन कर जाए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास जो प्लेयर 2 है XYZ, वो ये गेम विन कर ले। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि ये गेम ड्रॉ हो जाए। अगर हम बात करें अपनी पहली कंडीशन की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जो प्लेयर ABC है या जो क्रॉस वाला प्लेयर है, X प्लेयर है, वो ये गेम विन कर जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने यहाँ पे शो कर दिया X विन्स। ऑल्सो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्लेयर का नेम शो करवा दें, कि हम जो प्लेयर विन कर रहा है उसका नेम शो करवा दें। ये वाला काम भी हम करके देख सकते हैं। जैसे ही मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये गेम दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। एक बार हम जो है वो मैच ड्रॉ वाला भी केस जो है वो चेक कर लेते हैं, और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको प्ले करती हूँ। तो यू कैन सी कि हमारे पास जब मैच ड्रॉ हुआ तो हमारे पास मैच ड्रॉ का जो मैसेज है वो कुछ इस तरीके से शो हो गया, और जैसे हमने रीस्टार्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये गेम जो है वो रीस्टार्ट हो गया। ऑल राइट, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास गेम होने वाला है। अब इस वीडियो में एक चीज़ जो है वो हम थोड़ी डिफरेंट करने जा रहे हैं, वो ये कि मैंने यहाँ पे HTML और CSS का कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है, और जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमने इससे पहले भी मिनी प्रोजेक्ट्स किए, तो मैंने उसमें एक बात की नोटिस की कि मिनी प्रोजेक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं वो कुछ ज़्यादा लंबी हो जा रही हैं, इस वजह से कि हम उसमें HTML CSS भी फ्रॉम स्क्रैच लिख रहे हैं। अब इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो उसमें कुछ ऐसा न्यू है नहीं कि कुछ न्यू चीज़ मैंने यूज़ की हो, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको पहले से यहाँ पे लिख के रख लूँ और एक ओवरव्यू फिर भी आप लोगों को दे दूँ HTML और CSS के कोड का, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे मूव करूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो इसमें यूनिक होती, जो हमने पहले डिस्कस ना की होती, तो मैं लाजमी जो है वो आपके सामने उसको परफॉर्म करती। बट स्टिल जो है मुझे एक सजेशन आप लोगों से फिर भी ये चाहिए कि आने वाली वीडियोज़ में जो हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो होने वाली है, मिनी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो पूरी वेबसाइट्स वगैरह होंगी वो तो ऑब्वियसली हम फ्रॉम स्क्रैच बना के देखेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट में और भी मिनी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो क्या उन मिनी प्रोजेक्ट्स में मैं स्क्रैच से पूरी डिज़ाइनिंग करके दिखाऊं, या फिर जो है वो मैं सिर्फ इसको जो इसका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, जिसमें हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं, सिर्फ वो एक्सप्लेन करूं। तो शुरू करते हैं। पहले कोड समझ लेते हैं कि हमने कोड में क्या क्या काम किया हुआ है। HTML की फाइल में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है वो सिंपल से कुछ फॉन्ट्स जो हैं वो लिंक किए हुए हैं। ये हमारे पास गूगल फॉन्ट्स है। गूगल फॉन्ट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं अपने HTML की फाइल के साथ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी CSS की प्लेलिस्ट में। अब हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक मेन सेक्शन बना हुआ है जिसमें हमारा ये सारा का सारा काम परफॉर्म होगा। इस मेन सेक्शन को मैंने कुछ स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है। अगर हम इस पर आ जाएँ तो इसमें हमने इसको बैकग्राउंड कलर और फ्लेक्स बॉक्स वगैरह इस पर अप्लाई किया हुआ है, ताकि जो है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो जाए। फ्लेक्स बॉक्स को भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट सेक्शन की, जिसमें हमारे पास टिक टैक टो की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग है। ये हेडिंग मैंने एक अलग से सेक्शन में इसलिए रखी है कि हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे उन सब में ये हेडिंग शो होगी, तो इस हेडिंग को मुझे छेड़ना ही नहीं है, इसको मुझे यहाँ से हटाना ही नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ये हेडिंग तो लाजमी शो होगी ही होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस डिव की। ये वाला जो डिव है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये जो सेक्शन मेरे पास शो हो रहा है जिसमें हमारे पास काइंड ऑफ फॉर्म है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पेज 1 का फॉर्म है। इसमें सिंपल मेरे पास हेडिंग है, इनपुट के 2 टैग्स और एक बटन है। बटन पे हमने स्टार्ट का फंक्शन कॉल किया हुआ है इवेंट को यूज़ करते हुए। स्टार्ट का फंक्शन अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, वो हम डिफ़ाइन करेंगे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे इसको स्टाइलिंग दी हुई है। अब हमने इसकी हेडिंग्स वगैरह को स्टाइलिंग दी। इसको हेडिंग्स को स्टाइलिंग देने के बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास ये फॉर्म का सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे जो है ये सारी की सारी स्टाइलिंग जो है ये हमने फॉर्म को दी है।
इसके बाद हमारे पास ये बटन आ गया, ये इनपुट टैग्स आ गए। तो हमने इन सबको स्टाइलिंग दी है। बटन पे होवर करने पे हमारे पास जो थोड़ा सा इफेक्ट शो हो रहा है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। प्लेस होल्डर पे हमने जो है वो उसका कलर चेंज किया है, थोड़ा फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज किया, फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज किया है। इसके बाद हमारे पास एक हाइट की क्लास आ जाती है। ये क्लास हमने क्यों यूज़ की है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वापस आते अपनी HTML की फ़ाइल में। अब हम देखते हैं हमारे पास सेकंड सेक्शन जो है, यहाँ पे गेम बॉक्स का सेक्शन है, जहाँ पे हमारे पास गेम आएगा, ये वाला सेक्शन। इसमें हमारे पास जो है वो 2 बटन्स शो होंगे। सबसे पहले तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। अच्छा, एक्चुअल जो है ना हमारी जो फ़ाइल है वो ये है, लेकिन क्योंकि अभी इस पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं है तो ये मूव नहीं कर रही है, तभी मैं यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी सारा काम हुआ है वहाँ पे शो करवा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 बटन्स शो हो गए। यहाँ पे बटन्स के अंदर क्या लिखना है वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे लिखेंगे, जो भी प्लेयर्स के नेम्स होंगे। इसलिए फ़िलहाल मैंने इसे एम्प्टी छोड़ा है। इसके बाद हमारे पास ये बॉक्स आ गया। बेसिकली हमने इसको टेबल की हेल्प से बनाया है। ये काम करने के बाद हमारे पास जो है वो थर्ड पेज आएगा, जो हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ रिज़ल्ट का बॉक्स होगा। तो वो हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें हमें जो है वो नेम लिखना है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो अगेन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर जो है वो इसको विन करता है। साथ साथ मैंने यहाँ पे बटन बना दिया है, रीस्टार्ट का बटन, और मैंने यहाँ पे एक इवेंट यूज़ किया है ऑन क्लिक का, और उसमें मैंने लिखा है window.location.reload। इसका काम ये होगा कि आपकी वेबसाइट को ये रीलोड कर देगा। मैं जैसे ही रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगी, यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट पेज जो है वो वापस से शो हो गया। अगर मैं वापस से अपने थर्ड पेज पे मूव करूँ और यहाँ पे आके मैं इस रीलोड पे क्लिक करूँ, तो यू कैन सी कि हम इस पेज पे आ रहे हैं। तो यही काम जो है मैंने रीस्टार्ट के बटन पे अप्लाई कर दिया है कि पेज को रीलोड करते, ताकि मेरे पास जो जहाँ से वेबसाइट मेरी शुरू हुई थी हम वहाँ पे आके खड़े हो जाएं। इसी के साथ साथ जो है हमारे पास ये सेकंड पेज का आ गया। सेकंड पेज में हमारे पास जो है वो 2 बटन्स थे, उन बटन्स की स्टाइलिंग ये हमारे पास अप्लाई हो गई। उसकी डिव की स्टाइलिंग थी, हमारे पास इस बटन की स्टाइलिंग थी। ओके, फिर हमारे पास ये बॉक्सेस टेबल्स की जो स्टाइलिंग थी, जो बॉर्डर्स वगैरह हमें अप्लाई करने थे, किस पे कौन से बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं, वो सारे अप्लाई किए हुए हैं। फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, इसको मैंने कर दिया कमेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है वो पेज 3 आ गया। तो पेज 3 पे जल्दी से मूव कर जाते हैं। पेज 3 पे आने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट बॉक्स शो हो गया, जिसमें हमने बॉर्डर्स वगैरह थोड़े अप्लाई कर दिए। इसके बाद हमने इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके कलर्स वगैरह सेट कर दिए। फिर मेरे पास ये बटन आ गया, तो उस पर हमने नॉर्मल सी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, इस पर होवर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल सी CSS थी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो यूनिक हो, जो हमने पहले यूज़ ना की हुई हो। इसीलिए मैंने ये बेहतर समझा कि हम HTML CSS को लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। ओके, अब हम मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, अपनी फ़ाइल पे आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे आके सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि जब प्लेयर जो है वो नेम्स यहाँ पे एंटर करेगा, तो मुझे उन नेम्स को गेट करना है, ताकि मैं आगे जाके उन्हें शो करवा सकूँ। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लिखा player 1, और मैंने यहाँ पे लिख दिया document.getElementById, राइट। और प्लेयर 1 की आईडी से मैंने इसको गेट कर लिया। ये प्लेयर 1 क्या है, ये हमारे पास इनपुट टैग की आईडी है। यहाँ पे आके हम देखेंगे तो इनपुट टैग की आईडी प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 हमने दी हुई है। तो इस तरीके से हम प्लेयर्स को कर लेंगे गेट। मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया प्लेयर 2। तो मैंने दोनों प्लेयर्स को कर लिया गेट। अब स्टार्ट पे ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, और उस फंक्शन का नाम है स्टार्ट। तो वो फंक्शन मैंने जल्दी से यहाँ पे बना लिया। वापस यहाँ आएंगे, और अगर मैं इसको देखूँ, स्टार्ट पे क्लिक करने पे क्या हो रहा था, मेरे पास ये स्क्रीन शो हो रही थी। ये स्क्रीन मेरे पास अब यहाँ पे कैसे शो होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी ये यूज़ की है कि हमने डिफरेंट पेजेस नहीं बनाए हैं। हमने एंकर टैग्स के थ्रू उन पेजेस को लिंक नहीं कराया, हमने एक ही पेज पे रहते हुए सारा काम किया है। तो उस पर मुझे क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन है ये मेरे पास अभी शो हो रहा है। अब मुझे नेक्स्ट काम ये करना है कि ये सेक्शन हट जाए। जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ, ये सेक्शन हट जाए, और ये जो दूसरा सेक्शन मेरे पास है बॉक्सेस वाला, गेम बॉक्स वाला, वो शो हो जाए। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़िलहाल यू कैन सी कि मैंने इस पर हाइड अप्लाई किया हुआ है। हाइड हमारे पास वो क्लास थी जहाँ पे हमने डिस्प्ले नन अप्लाई किया हुआ था CSS में। अगर हम आके देखें तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले नन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अभी ये सेक्शन शो ना हो, इस पर हाइड की क्लास जो है वो अप्लाई हुई हुई है, राइट। और इसके नीचे वाला सेक्शन भी जो है अभी हाइड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट सेक्शन जो है, ये जो फॉर्म वाला सेक्शन है, इस पर हाइड की क्लास को अप्लाई करना है,
और ये जो दूसरा सेक्शन है गेम बॉक्स का, इससे हाइड को रिमूव करना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे आके क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसको गेट किया, गेम बॉक्स के नाम से हमारे पास जो है वो ये डिव है, तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया गेम बॉक्स, राइट। ये काम करने के बाद क्या किया, सबसे पहले तो मुझे इसको हाइड करना है। ये वाला बॉक्स जो है इसकी हमारे पास आईडी क्या है, अगर मैं ये देख लूँ तो मैंने फॉर्म की आईडी उसको दी हुई है, तो इस फॉर्म को ही यहाँ से गेट करते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ फॉर्म को गेट करने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके लिखा फॉर्म डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैंने कहा क्लास का एट्रीब्यूट सेट करो और क्लास होनी चाहिए हाइड। ये काम मैंने इस पर सेट कर दिया। जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगी यू कैन सी कि मेरे पास वो सेक्शन तो हाइड हो गया, एक काम तो मैंने सक्सेसफुली कर लिया। अब दूसरा सेक्शन शो करवाना है, तो मैंने कहा गेम बॉक्स पे आते हैं और गेम बॉक्स में हमारे पास क्लास की लिस्ट होगी, क्योंकि हमारे पास गेम बॉक्स की अगर हम बात करें, कहाँ गया गेम बॉक्स, यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक गेम बॉक्स की अपनी क्लास है जिसमें हमने स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई की हुई है और एक हाइड की क्लास है। तो मैंने कहा क्लास लिस्ट में से जाके कर दो रिमूव। क्या रिमूव करना है, हाइड की क्लास। ये मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी कि गेम बॉक्स में जाओ, उसकी क्लास लिस्ट में जाओ, वहाँ से रिमूव कर दो हाइड की क्लास। यहाँ पे स्टार्ट पे आके मैंने क्लिक किया, यू कैन सी नाउ कि मेरे पास ये वाला सेक्शन शो हो गया, पिछले वाला सेक्शन जो है वो रिमूव हो गया। तो इन दो लाइन से हमने ये वाला काम कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे मुझे नेम्स शो करने हैं अपने दोनों प्लेयर्स के। तो मैंने कहा कि इन बटन्स को गेट कर लेते हैं। इस बटन पे आते हैं, एक एक्स यूज़र बटन है, एक ओ यूज़र बटन है। तो मैं यहाँ पे आऊँगी और मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट और यहाँ पे आके मैंने एक्स यूज़र बटन को कॉपी किया और इसकी जगह मैंने कर दिया पेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ओ यूज़र बटन की और यहाँ पे आके मैंने इसको भी कर दिया कॉपी पेस्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि मेरे पास जो एक्स यूज़र बटन है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ, एक्स यूज़र बटन जो है उसकी इनर HTML में जाके लिख दो। क्या लिखना है, प्लेयर 1 का नेम लिखना है, तो प्लेयर 1 डॉट वैल्यू डाल दो। और अच्छा फ़िलहाल हम ये काम करके देखते हैं और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ यूज़र बटन और यहाँ पे प्लेयर 2 की वैल्यू डाल दो, राइट। मैंने स्टार्ट किया। अच्छा उससे पहले मुझे यहाँ पे नेम्स एंटर करने पड़ेंगे। मैंने XYZ लिखा, स्टार्ट किया, यू कैन सी कि मेरे पास नेम्स शो गए। मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ जो है वो इनके जो आइकन्स जो यूज़ करने वाले हैं खेलने के लिए वो भी साथ साथ शो हो जाए। तो मैंने कहा प्लस करके इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो, ये जो है वो X यूज़ करेगा और यहाँ पर मैंने कहा प्लस करके इसके आगे लिख दो कि ये जो है वो O यूज़ करेगा। कुछ इस तरीके से अब ये शो होगा। यहाँ पे आते हैं, दोबारा से प्लेयर्स के नेम एंटर करते हैं, जल्दी से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी कि अब ये शो कर रहा है कि कौन सा प्लेयर कौन सा आइकन यूज़ करने वाला है। तो ये वाला काम तो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि इनमें से दोनों में से पहली टर्न किसकी आने वाली है। लाइट से मैंने कहा कि प्लेयर 1 की टर्न पहली होगी, तो मुझे उसके लिए यहाँ पर कुछ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि प्लेयर 1 की टर्न है। लेकिन उस फंक्शन में मुझे काम क्या करना है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे क्लिक करने पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ जब क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास X शो हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है, इसका मतलब ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ लगेगा। लेकिन अगर मैं HTML की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक यूज़ नहीं किया है अपनी टेबल में, TD में, कहीं पे भी। वो इसलिए यूज़ नहीं किया है कि ऑन क्लिक ज़रूरी नहीं है कि ऑन क्लिक पे हमेशा सेम फंक्शन कॉल हो। एक बार वो प्लेयर 1 के लिए कॉल हो रहा है तो एक बार वो प्लेयर 2 के लिए कॉल हो रहा है, तो मुझे डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट ऑन क्लिक्स पे काम करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे हार्ड कोडेड तो मैंने नहीं किया ऑन क्लिक को। अब यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक बार ऑन क्लिक चलाऊँगी प्लेयर 1 के लिए, ये सारे बॉक्सेस पे ऑन क्लिक लगा दूंगी और प्लेयर 1 का कोई फंक्शन बना के उस ऑन क्लिक पे कॉल कर दूंगी। फिर जब प्लेयर 2 की बारी आएगी तो ऑन क्लिक लगा के प्लेयर 2 का फंक्शन कॉल कर दूंगी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो दो फंक्शंस बनाते हैं जहाँ पे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो है वो इन बॉक्सेस को आके टिक करेंगे। टिक का मतलब कोई भी अपना जो है क्लिक करेंगे या जो भी अपने आइकन्स वहाँ पे ऐड करेंगे बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया टिक X और टिक O, इनकी जो जो टर्न आएगी उस पर ये फंक्शंस कॉल होंगे, राइट। अब इन फंक्शंस को कॉल करना कहाँ पे है, तो मैंने कहा सबसे पहले जो टर्न आएगी वो आएगी X यूज़र की। X यूज़र सॉरी मुझे यहाँ पे फंक्शन आना था और मैंने वेरिएबल लिख दिया। ओके ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे भी फंक्शन लिख देती हूँ। मैंने कहा सबसे पहली टर्न जो है वो आएगी X यूज़र की और X यूज़र की टर्न आएगी। अब इस फंक्शन में क्या कैसे बताऊं कि X यूज़र की टर्न आने वाली है। सिंपल मुझे काम क्या करना है, मुझे फॉर का लूप चलाना है i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज़ लेस देन td डॉट लेंथ। अब ये td क्या है, td अभी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है तो td को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ से किया कॉपी पेस्ट और मैंने यहाँ लिखा td। अब बहुत सारे td हैं, td बेसिकली ये सारे
TD बेसिकली ये सारे बॉक्सेस हैं। इन सारे बॉक्सेस को गेट करने के लिए सबको ID दूँ, इससे बेहतर है कि मैं टैग नेम से ही गेट कर लूँ। तो मैंने कहा टैग नेम से गेट कर लो, टैग नेम है TD। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे TD लिख दिया। सारे TD मेरे पास गेट हो गए और मैंने कहा जितने TD हैं उतनी बार लूप चलाओ और हर TD पे आके एट्रीब्यूट सेट करो। मैंने यहाँ पे लिखा सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम होना चाहिए ऑन क्लिक, ताकि हर TD के ऊपर ऑन क्लिक अप्लाई हो जाए। और ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल होना चाहिए टिक एक्स, क्योंकि एक्स की टर्न है। यही काम जो है मुझे O के लिए भी करना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट किया। अब इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया O यूज़र, और मैंने यहाँ पे कह दिया टिक O। अब ये काम कर लो, सेम काम O के लिए, लेकिन दोनों में से पहले ये काम किसके लिए करना है? मैंने कहा X यूज़र की पहली टर्न चाहिए मुझे, तो इस फंक्शन को मैंने कॉपी किया, स्टार्ट पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बेसिकली मैंने इसको कॉल कर दिया। होगा ये कि स्टार्ट जैसे ही हुआ हमारे पास यहाँ पे नेम्स वगैरह शो हो गए, और होते ही ये फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी ये बॉक्सेस हैं उन सब पे ऑन क्लिक अप्लाई कर देगा और टिक एक्स वहाँ पे सेट कर देगा कि मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँ टिक एक्स जो है वो कॉल हो जाए। अब टिक एक्स जो है वो कॉल होकर क्या काम परफॉर्म करेगा वो हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद O यूज़र की टर्न आएगी। O यूज़र की टर्न कब आएगी वो भी हम बाद में डिसाइड करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो है वो प्लेयर के नेम एंटर करती हूँ और मैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास टिक एक्स कॉल हो जाएगा। ये वाला काम चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ टिक एक्स कॉल्ड। ओके, मैं यहाँ पे जल्दी से आके प्लेयर्स के नेम एंटर करूँगी, और यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ओके मेरे क्लिक करने से पहले ही यहाँ पे टिक एक्स कॉल हो गया। ये मिस्टेक हमसे इसलिए हुई है कि हमने यहाँ पे इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा। ऑन क्लिक में हम जब भी फंक्शन देते हैं HTML में तो हम उसको डबल कोट्स में लिख रहे होते हैं। ऑलराइट, अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैंने लिखा XYZ, स्टार्ट पे क्लिक किया, मेरे पास ये शो हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ भी कंसोल नहीं हुआ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास टिक एक्स जो है वो कॉल हुआ है। स्टार्ट वाला काम हुआ X यूज़र के लिए। सारे बॉक्सेस पे मैंने ऑन क्लिक अप्लाई किया। ऑन क्लिक पे अब जैसे ही मैं कहीं भी क्लिक करूँगी तो मेरे पास टिक एक्स कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही टिक एक्स कॉल हुआ है तो मैंने कहा कि एक काम करो, मेरा जो TD है उसके इनर HTML में मैं जिस भी TD पे क्लिक करूँ, सारे TD पे मुझे X नहीं लिखना है, मुझे जिस पे मैं क्लिक करूँ उसी पे जाके लिख दो इनर HTML में X। तो जिस पे क्लिक कर रही हूँ उसको गेट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँगी दिस, क्योंकि ये जिस भी TD पे होगा उसी TD को यहाँ से पास कर देगा। सेम यही काम जो है मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे आके लिखा, अच्छा इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ई लिख के इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा e.innerhtml कर दो और इनर HTML में लिख देना X। राइट, अब मैंने इसको स्टार्ट किया। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे X लिखा हुआ आ गया। X का कलर भी सेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा e.style.color और लेट्स से कि मैंने इसका कलर कर दिया येलो। अब हम स्टार्ट करेंगे। यू कैन सी कि जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ येलो में X मेरे पास शो हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक कर रही हूँ, ये काम दोबारा परफॉर्म हो रहा है। मुझे ये काम नहीं करना है। मैंने कहा जब एक बार ये काम हो गया तो अब O यूज़र कर दो। O यूज़र करने से मेरे पास क्या होगा कि सारे जितने भी मेरे पास TD हैं उन सब पे अब टिक O सेट हो जाएगा। इसीलिए मैं जितना भी यहाँ पे क्लिक करूँ X वाला चीज़ जो X जो है मेरे पास बेसिकली वो यहाँ पे शो होगा नहीं और टिक O कॉल हो जाएगा। जब टिक O कॉल होगा तो सेम यही काम जो है मुझे टिक O के लिए परफॉर्म करवाने हैं। कंसोल यहाँ से बस मैं हटा देती हूँ क्योंकि कंसोल की अब मुझे नीड नहीं है। और मैंने कहा यहाँ पे X की जगह बस O लिख देना और इसका कलर लेट से ऑरेंज कर देना। और अगली बार जो है वो X यूज़र को टर्न दे देना, क्योंकि हर बार O यूज़र की तो टर्न नहीं आएगी, एक बार इसकी एक बार उसकी, इस तरीके से चेंज होती रहेगी। मैंने यहाँ पे आके लिखा ABC, यहाँ लिखा XYZ, स्टार्ट किया। जैसे ही फर्स्ट टाइम में मेरे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में X यूज़र की टर्न आ रही है। सारे बॉक्सेस में हमारे पास ऑन क्लिक पे टिक X अप्लाई हो चुका है। कहीं पे भी क्लिक करूँगी टिक X कॉल होगा। इसने X लिखा येलो कलर में और उसने कहा अब O यूज़र कॉल करो। O यूज़र कॉल हुआ, ये यहाँ आया, इसने सारे बॉक्सेस पे अब टिक O सेट कर दिया है। अब मैं जैसे ही कहीं पे भी क्लिक करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास O लिखा हुआ आ गया और वो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ आया। ये काम होने के बाद उसने X यूज़र को कॉल किया। X यूज़र जाएगा और वो सारे बटन्स पे टिक X लगा देगा। तो अब X आएगा, नेक्स्ट टाइम O आएगा, फिर X, फिर O, XO, ये चीज़ें जो है वो अल्टरनेट चलती रहेगी। तो ये वाला काम तो मैंने कर लिया कि एक एक करके दोनों यूज़र्स को, दोनों प्लेयर्स को मैंने टर्न्स दे दी। अच्छा, एक चीज़ और करके हम ये देखते हैं कि मैंने यहाँ पे आके लिखा X। अब मुझे O लिखना है तो मैं किसी और बॉक्स पे क्लिक करने
के बजाय इसी पे क्लिक करती हूँ, नाउ यू कैन सी कि ये मेरे पास रिप्लेस हो गया। मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे इस जगह को, इस बटन को तो डिसेबल करना था। तो उसके लिए अभी हमने एक क्लास देखी थी CSS में, जिसको हमने आगे कमेंट किया था। वापस आए तो यू कैन सी कि TD डिसेबल, कि जो भी बॉक्स है उसको डिसेबल कर दो। तो वो वाला काम कैसे करेंगे हम, हमें बस ये क्लास अप्लाई करनी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है पॉइंटर इवेंट्स नन। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर इवेंट्स नन मतलब ऑन क्लिक या कुछ भी इस पर परफॉर्म हो तो उसका कोई असर इस पर ना हो। तो मैंने कहा ये क्लास अप्लाई करनी पड़ेगी उस जगह पे जहाँ ये लिखेंगे, तो या जहाँ ये लिख रहे हैं वो मेरे पास ई में आ रहा है। तो मैंने कहा कि इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ E. सेट एट्रीब्यूट तो हम इसलिए नहीं अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास पहले से क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ क्लास नेम, क्योंकि ऑलरेडी क्लास मौजूद है तो मैं सेट एट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ। जो क्लास है उसी के अंदर जाके कॉन्कैटिनेट कर दो TD डिसेबल। एक बार चेक कर लेती हूँ, सेम यही नेम है क्लास का, TD डिसेबल। ओके, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके भी मैं पेस्ट कर देती हूँ कि कोई भी बॉक्स जिस पे टिक हो चुका है वो डिसेबल हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको फिर से स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे आके प्लेयर्स की नेम एंटर की, स्टार्ट किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, X आ गया, यहाँ क्लिक किया, O आ गया, यहाँ क्लिक किया, X आ गया। अब मैं दोबारा से इस बॉक्स पे क्लिक करने वाली हूँ। मैंने दोबारा से क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, ये यहाँ पे क्लिक कर ही नहीं पा रहा। तो मैं कहीं और क्लिक कर रही हूँ तो फिर मेरा क्लिक जो है वो वर्क कर रहा है। तो ये वाली चीज़ भी, ये वाला इशू भी हमने रिजॉल्व कर लिया। X पे दोबारा क्लिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा, और अगर मैं O पे आके क्लिक करूँगी X की टर्न में तब भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ आपने एक बार क्लिक कर दिया अब आप वहाँ पे दोबारा क्लिक नहीं कर सकते। तो ये वाला काम हमने इस तरीके से सेट कर लिया। तो ये तो सारी बात हो गई हमारे पास टर्न्स की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास विनिंग और लूजिंग की जो कंडीशंस हैं वो कैसे अप्लाई होंगी। तो मैं यहाँ पे आके जल्दी से लिखती हूँ विनिंग कंडीशंस, राइट। और मैंने कहा इफ़, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे करना ये है कि अगर मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ, ये बार बार रिमूव हो रहा है। अगर मैं X की बात करूँ तो मैं X X X ऐसे लिखूँ तो भी X जो है प्लेयर 1 जो है वो जीत जाएगा, या फिर मैं X X X ऐसे लिखूँ तो भी वो जीतेगा, X X X ऐसे लिखूँ तो भी वो प्लेयर जीत जाएगा। फिर अगर मैं ऐसे बात करूँ वर्टिकली तो मेरे पास X X X या फिर इस तरीके से शो हो या फिर इस तरीके से शो हो तो भी वो प्लेयर जीत जाएगा। तीसरा मेरे पास आ जाता है डायगनली, यहाँ पे X है, यहाँ पे X है और यहाँ पे X है तो भी प्लेयर जीत जाएगा, और यहाँ पे X है, यहाँ पे X है और यहाँ पे X है तो भी ये प्लेयर जीत जाएगा। तो वो कंडीशंस मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। मैंने कहा कि TD 0 मेरे पास ये है, TD 0 अगर मेरे पास इक्वल हुआ X के, इसी के साथ साथ अगर मेरे पास TD 1 यानी कि ये वाला बॉक्स, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा TD 1 अगर मेरे पास इक्वल हुआ X के, इसी के साथ साथ एंड अगर मेरे पास TD 2 इक्वल हुआ X के, मतलब 0 1 2 तीनों X के इक्वल हो गए, तो मुझे यहाँ पे कहना है कि मेरा जो प्लेयर है वो जीत चुका है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया अलर्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया X विंस, राइट। और अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके लिखा एल्स इफ़, क्योंकि कंडीशंस अभी और भी हैं। ओके, वन मोर थिंग, TD 0 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, मुझे यहाँ पे डॉट इनर HTML भी ऐड करना होगा, क्योंकि हम जो X जो है वो तो बेसिकली इनर HTML में लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट किसी वेरिएबल में थोड़ी है जो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इनर HTML भी लिख देती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अगली बार ये होगा 0 1 2 3 4 5 के लिए, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा 3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। वैसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं बट हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो हम वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, ये टेक्स्ट मेरे पास आगे जा रहा है, इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ आऊँगी कमांड पैलेट पे और यहाँ पे जो है वो टॉगल रैप कर दूँगी, तो ये टेक्स्ट जो है वो उस तरीके से आगे नहीं जाएगा मेरे पास, राइट। अच्छा, एल्स इफ यहाँ पे लग गया, इसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसको दोबारा से कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं जो है वो इसे पेस्ट कर दूँगी और हम इसे मैनी टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब 0 1 2 के लिए कंडीशन हो गई, अब हम 3 4 5 के लिए भी लगा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 6 7 8 की, तो यहाँ पे आके मैंने लिखा 6 7 और यहाँ पे लिख दिया 8।
तो ऐसी वाली कंडीशंस तो हमने सारी अप्लाई कर ली। अब हम इस तरीके से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 0 3 6, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती रहती हूँ 0 और मैंने यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 6। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ये हमारे पास होगा 1 4 7, तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा 1 4 और मैंने यहाँ लिखा 7। फिर हमारे पास होगा 2 और मैंने यहाँ पे लिखा 5 और हमारे पास होगा 8। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो डायगोनल्स को कवर करेंगे 0 4 8, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जल्दी से 0 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया 8। और फिर हमारे पास जो है वो इसका नेक्स्ट डायगोनल आएगा और वो हमारे पास होगा 2 4 6, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 4 और 6। तो ये सारी कंडीशंस हमने लिख ली हैं। ये लिखने के बाद मैंने इस अलर्ट को कॉपी किया और यहाँ पे आके जो है मैंने कर दिया पेस्ट, ताकि जब भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो हमारे पास जो है वो अलर्ट हो जाए कि एक्स जो है वो ये गेम जीत चुका है। तो मैंने यहाँ पे आके ये सब अलर्ट कर दिया। अब एक चीज़ मुझे और ये चेक करनी है, हो सकता है गेम का सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाए कि मेरे पास ये वाली कंडीशंस ना आए, इसका मतलब एक्स विन ना करें, लेकिन हमारे पास ये बॉक्सेस सारे ख़त्म हो जाएं। इसका मतलब ये होगा कि एक्स ने विन नहीं किया और ऑब्वियसली ये कंडीशंस हम ओ के लिए भी लिखेंगे, और अगर ओ ने भी विन नहीं किया तो हमारे पास ये मैच जो है वो ड्रॉ होगा। तो मैंने यहाँ पे आके इस कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिखा, मैंने कहा कि अगर td0.innerhtml नॉट इक्वल है empty के, मतलब empty नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, सारे tds जो हैं वो नॉन empty हैं, कुछ ना कुछ उनमें है, तो ये गेम जो है वो ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि अब आपके पास कोई स्पेस नहीं बची है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको यहाँ से करती हूँ कॉपी और अब मैं इसको यहाँ पे आके कर देती हूँ पेस्ट, राइट। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सारे जितने भी हमारे पास TD हैं उन सब के लिए हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। और इसके बाद मैंने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पे अलर्ट कर देना मैच ड्रॉ। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक एरर आ रहा है, यहाँ से ये एंड को हम कर देते हैं रिमूव। तो हमने सारी इसकी विनिंग कंडीशंस लिख दी और जहाँ पे मैच ड्रॉ हो रहा था वो कंडीशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी। सेम यही काम हम कर लेते हैं ओ के लिए, इसको मैंने किया यहाँ पे आके कॉपी, और अब ये काम हम टिक ओ में कर देते हैं पेस्ट। और अब एक काम ही करते हैं, जहाँ जहाँ हमने एक्स लिखा है उसको रिप्लेस कर देते हैं ओ से। कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे तो ये सारे एक्स को सिलेक्ट कर लेगा और हमने इसको सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने गेम पे वापस और इसको मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट, यहाँ पे प्लेयर्स के नेम एंटर किए, इसको स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक्स एंटर किया, यहाँ पे ओ, अब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे ओ। अब जब मैं एक्स एंटर करूँ तो यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए एक्स विंस। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया यू कैन सी मेरे पास इसने अलर्ट कर दिया एक्स विंस, और अभी मेरे पास ये शो नहीं हुआ है। ओके करूँगी तो मेरे पास अब ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमें डायरेक्ट इसके अंदर वो काम नहीं करवाना है, वरना ये अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा और यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं होगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर हम एक्स पे आएँ, अच्छा हम ओ के लिए भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा ओ और मैंने यहाँ लिख दिया ओ, तो यू कैन सी कि मेरे पास ओ विंस लिखा हुआ आ गया। ओके, ये काम तो बिल्कुल ठीक परफॉर्म हो रहा है। एक चीज़ हम और ये करने वाले थे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा एक्स और मैंने यहाँ लिखा विन और मैंने इसको कर दिया फॉल्स। इनिशियल इसकी वैल्यू ले ली मैंने फॉल्स, और अगर जैसे ही ये काम हो जाता है तो इसकी जगह रीप्लेस कर देते हैं। हम सारे जितने भी अलर्ट हमने किए हैं इनको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्स विन इक्वल्स ट्रू। एक्स विन की वैल्यू जो है वो ट्रू सेट कर दो। सेम यही काम हम ओ के लिए करते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेती हूँ ओ और मैंने यहाँ लिख दिया विन और इसको मैंने इनिशियली फॉल्स कर दिया और मैं सारे अलर्ट्स को सिलेक्ट करूँगी और उसकी जगह मैं ओ विन को ट्रू कर दूँगी। ऑल राइट, अब हम इसके ट्रू और फॉल्स होने पे अपनी जो है वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमें करवानी है परफॉर्म। एक और काम हम ये करेंगे कि एक्स को टर्न हम बाद में देंगे, पहले हम कंडीशंस को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके एक्स को टर्न दूँगी और सेम यही काम जो है हम यहाँ पे भी करेंगे कि इसको टर्न हम बाद में देंगे, पहले हम कंडीशंस को चेक करेंगे। ओके, अगर हम बात करें भी सिर्फ प्लेयर 1 की, प्लेयर 1 अगर ये मैच हमारे पास जीतता है तो उस वक्त हमें क्या काम करना है, वापस आ जाते हैं टिक एक्स पे। अगर वो मैच जीत गया इसका मतलब एक्स विन जो है वो ट्रू हो गया,
तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी होगी। मैंने कहा कि अगर एक्स विन जो है वो इक्वल हो गया ट्रू के, तो मुझे यहाँ पे क्या काम परफॉर्म करना है। जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो मेरे पास ये बॉक्स जो है वो हाइड हो जाएगा और थर्ड बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा। थर्ड बॉक्स को यहाँ आके सबसे पहले तो मुझे गेट करना है। मैं यहाँ पे इसको आईडी से गेट करूँगी और मैंने यहाँ पे आके लिखा रिज़ल्ट बॉक्स, और यहाँ पे वापस आएंगे, इसको मैंने किया लेट्स से कॉपी पेस्ट, और मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके लिखा रिज़ल्ट बॉक्स। रिज़ल्ट बॉक्स को मैंने गेट कर लिया, और अगर हमारे पास जो है वो एक्स विन ट्रू हो जाता है तो जो रिज़ल्ट बॉक्स है उसमें हमारे पास जो क्लास लिस्ट है उसमें से रिमूव करना है हाइड को। इसी के साथ साथ हमारे पास जो गेम बॉक्स था उसमें हमारे पास जो क्लास नेम है उसमें प्लस कर दो हाइड, मतलब अब वो हाइड हो जाएगा और इसमें से हाइड रिमूव हो जाएगा। चेक करते हैं कि इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। एक्स विन ट्रू होने पे ये काम होगा, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि एक्स को यहाँ पे विन करवाती हूँ, और अब मेरे पास ये चीज़ तो सक्सेसफुली काम कर रही है, मेरे पास ये शो हो रहा है। सेम यही काम मैं एक काम ये करती हूँ कि कॉपी करती हूँ और ओ के साथ भी ये चीज़ मैं परफॉर्म कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ओ विन जो है वो ट्रू हो जाए तो भी मेरे पास ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब ये काम करने के बाद क्या करना है, ये तो हमारे पास विनिंग कंडीशंस हो गई। इस बॉक्स में मुझे क्या क्या चीज़ें शो करवानी है, नेम्स वगैरह, वो मैं बाद में यहाँ पे सेट कर दूँगी। अब हम बात कर लेते हैं मैच ड्रॉ होने की। अगर मैच ड्रॉ होगा तब भी हमें ये काम परफॉर्म करना है, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैच ड्रॉ वाली चीज़ से जाके भी इसको रिप्लेस कर देती हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। एक्स वाली पे भी आएंगे और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, ये काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अगर एक्स ने विन किया है तो इसमें हमारे पास एक्स विन करके कुछ शो होना चाहिए। विन्स तो लिखा हुआ आ रहा है, मुझे यहाँ पे एक्स शो करवाना है बस, या फिर हम अपने प्लेयर का नेम शो करवा देते हैं यहाँ पे। तो इस विन चेंज को मुझे गेट करना पड़ेगा। हम वापस आएंगे अपनी app.js में और जल्दी से यहाँ पे आके इसको कर लेंगे हम गेट, और अब मैं यहाँ पे आऊँगी, इसको कॉपी करूँगी, वापस आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको करेंगे पेस्ट। विन चेंज को मैंने गेट कर लिया है। अगर एक्स विन कर जाता है तो जो विन चेंज मेरे पास है उसकी इनर HTML में जाके लिख देना क्या, जो भी हमारा player 1 डॉट वैल्यू है, मतलब player 1 का जो भी नेम है वो यहाँ पे आके एंटर कर देना। और इसको कॉपी करते हैं और अब हम आएंगे ओ के लिए। सेम यही काम हमें ओ के लिए भी करना है, तो मैंने यहाँ पे आके कर दिया बस इसको player 2 का नेम मेरे पास वहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमारे पास मैच ड्रॉ हो जाता है, यानी कि ये वाली कंडीशन, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे पास विन चेंज है उसकी मैंने यहाँ पे लिखा इनर HTML, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से player 1। हम यहाँ पे डबल कोट्स को रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे player 1, और यहाँ पे अब हम डालेंगे एक स्लैश स्पेस के साथ, बल्कि स्पेस हटा देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे player 2। सॉरी, मुझे यहाँ पे वैल्यू भी लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, और यहाँ पे भी आके मैं जल्दी से ऐड कर देती हूँ वैल्यू। दोनों प्लेयर्स के नेम शो हो जाएं, और जहाँ विन लिखा हुआ है अब वहाँ मैच ड्रॉ शो हो जाए। तो मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। जल्दी से आएंगे और इसको यहाँ पे गेट कर लेंगे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये मेरे पास गेट हो गया विनिंग हेडिंग के नाम से। और यहाँ पे क्योंकि मैच ड्रॉ हुआ है तो मैं इसको लिखूँगी डॉट इनर HTML, और इसके अंदर मैं मैसेज शो करवा दूँगी मैच ड्रॉ, और इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें हम कॉपी करेंगे और वो दूसरी वाली कंडीशंस के साथ भी इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे आके, राइट, और इसको हम करेंगे सेव। अब हम आगे काम करके देखते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ स्टिल रहती है या नहीं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ओके, अब यहाँ पे जो है हमारे पास मैच ड्रॉ की कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स विन कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ABC विन, मतलब जो हमारे पास पहला प्लेयर था हमारा player 1, उसने ये गेम विन कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पे दोबारा से इसको सेट करते हैं। एक बार हम मैच ड्रॉ के लिए चेक करेंगे और एक बार XYZ विन के लिए करेंगे। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे XYZ विन के लिए चेक करते हैं, तो यू कैन सी कि मेरे पास XYZ विन्स लिखा हुआ आ गया। अब जो है हम मैच ड्रॉ के लिए इसको चेक करने वाले हैं, तो अब हमें मैच ड्रॉ करवाना है।
ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मैच यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो यू कैन सी के दोनों प्लेयर्स के नेम लिखे हुए आ गए और मैच ड्रॉ लिखा हुआ आ गया। तो हमारे पास जो है सक्सेसफुली सारे काम हो गए। एक लास्ट चीज़ जो यहाँ पे रह गई है वो हमारे पास है वो कलर जो यहाँ पे आके स्विच हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ आऊँ तो यू कैन सी कि जिसकी टर्न आती है उस पर ये कलर जो है वो स्विच हो जाता है। तो ये काम हम कैसे परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो है जब ये गेम स्टार्ट हुआ तो एक्स यूज़र की टर्न आई। एक्स यूज़र की टर्न आते ही हमारे पास जो है वो सबसे पहले इसका कलर रेड हो जाना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा जो एक्स यूज़र बटन है उस पर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे और उसका हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए उसका रेड। एक बार इसको चेक करते हैं तो यू कैन सी कि ये मेरे पास रेड शो हो गया, लेकिन अभी ये हमारे पास जो है वो स्विच नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ओ यूज़र कॉल हो तो ये कलर मेरे पास जो है वो स्विच हो जाए। तो यहाँ पे आके मैंने ये लिखा और ये रेड कर दिया। अब मेरे पास क्या होगा, जैसे ही एक्स की टर्न थी मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ओ यूज़र कॉल सॉरी मैंने यहाँ पे ओ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे ओ कर देती हूँ। उसको दोबारा से चेक करेंगे। मैंने स्टार्ट किया, पहले यहाँ पे ये रेड था, जैसे ही क्लिक किया ओके तो यहाँ पे कैपिटल ओ लिखेंगे, इसको सेव करेंगे, वापस आएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक्स रेड था, जैसे ही क्लिक किया ओ रेड हो गया। लेकिन जब ओ रेड हुआ तो एक्स को वाइट हो जाना चाहिए था, ये काम मेरे पास नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ आके लिख देती हूँ एक्स और इसको कर देती हूँ वाइट और सेम यही काम मैं कॉपी पेस्ट करूँगी यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओ और उसको कर देती हूँ वाइट। एक रेड होगा तो एक वाइट होगा। अब मैंने इसको स्टार्ट किया तो यू कैन सी कि मेरे पास एक रेड और एक वाइट है। इसका मतलब पहली टर्न एक्स की है, मैंने एक्स की टर्न चली तो अब ये शो कर रहा है कि अब जो है वो टर्न ओ की है। उसके बाद हमारे पास एक्स की टर्न है, फिर ओ की टर्न है। अब ये जो है ये प्रॉपर मेरे पास कलर्स जो हैं वो यहाँ पे स्वैप हो रहे हैं। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैच ड्रॉ जो लिखा हुआ है यहाँ पे कोई नेम्स इसलिए लिखे हुए नहीं आए क्योंकि हमने यहाँ पे नेम एंटर नहीं किए। तो एक काम हम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 की वैल्यूज़ जो है वो एम्प्टी ना हो। मैंने यहाँ पे आके लिखा प्लेयर 1 डॉट वैल्यू एंड और मैंने यहाँ पे आके लिखा प्लेयर 2 डॉट वैल्यू, तो ही ये काम हो हमारे पास। एल्स मैं यहाँ पे जो है वो अलर्ट करवा दूँगी एंटर योर नेम्स फर्स्ट। अब हम इसको चेक करते हैं। जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ कैन सी कि मेरे पास ये अलर्ट हो रहा है कि पहले आप अपने नेम्स एंटर करें और जब हम नेम्स एंटर करेंगे उसके बाद ही जो है ये काम परफॉर्म होगा। तो अब मेरे पास ये गेम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर स्टिल कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको अब तक क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी सजेस्ट करें कि हम इसी तरीके के और कौन से मिनी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं जिससे हमारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.